क्या आप जानते हैं कैसे हुई थी श्री कृष्ण की मृत्यु? किसने भगवान कृष्ण को 36 वर्षों के बाद मृत्यु का शाप दे दिया और इसके ठीक 36 वर्षों के बाद उनका अंत एक साधारण व्यक्ति के हाथों हुआ। हम सभी को पता है कि कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? आज हम आपको बताएंगे श्री कृष्ण की मृत्यु से जुड़ा वो रहस्य जो महाभारत के युद्ध से जुड़ा हुआ है। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध का वो रूप है जिसने कुरुक्षेत्र की मिट्टी तक को लाल कर दिया था। कहा जाता है इस भयंकर युद्ध में इतने लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी कि आज भी उनके लहू से कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग लाल है, जहां पर महाभारत का यह युद्ध लड़ा गया था। ईर्ष्या, लालच और घमंड, ये तीनों ही कारण चचेरे भाइयों के बीच संग्राम के कारण बने। एक ओर 100 कौरव भाई और दूसरी ओर 5 पांडव। कृष्ण से लेकर भीष्म पितामह, द्रोण, शिखंडी आदि सभी बड़े बड़े धुरंधरों ने इस युद्ध में भाग लिया। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की कहानी को 18 खंडों में संकलित किया था। कुरुक्षेत्र का युद्ध इस ग्रंथ का सबसे बड़ा भाग है, लेकिन युद्ध के बाद भी बहुत कुछ ऐसा रह गया जिसके विषय में जानना बहुत जरूरी है, जिनमें श्री कृष्ण की मृत्यु और द्वारिका के नदी में समा जाने की घटना अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाभारत के 18 पर्वों में से एक है मौसल पर्व, जो 8 अध्यायों का संकलन है। इस पर्व में श्री कृष्ण के मानव रूप को छोड़ना और उनकी मृत्यु के बाद उनकी नगरी द्वारिका के साथ घटी घटना का वर्णन है। आइए आपको बताते हैं क्या छिपा है मौसल पर्व की कहानी के अंदर। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि श्री कृष्ण को मृत्यु का शाप किसने दिया। महाभारत के युद्ध के बाद जब दुर्योधन का अंत हो गया तो उसकी माता गांधारी बहुत दुखी हो गई थी। वे अपने बेटे के शव पर शोक व्यक्त करने के लिए रणभूमि में गई थी। भगवान कृष्ण और पांडव भी उनके साथ गए। गांधारी अपने बेटों की मृत्यु से इतनी दुखी हुई कि उसने भगवान कृष्ण को 36 वर्षों के बाद मृत्यु का शाप दे दिया। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और स्वयं पर लगा अभिशाप स्वीकार कर लिया और ठीक इसके 36 वर्षों के बाद उनका अंत हो गया। कैसे हुआ ये हम कहानी के अंत में बताएंगे। अब आपको बताते हैं महाभारत के मौसल पर्व की कहानी का रहस्य। ये घटना कुरुक्षेत्र के युद्ध के 35 साल बाद की है। कृष्ण की द्वारिका नगरी बहुत शांत और खुशहाल थी, जहां युवाओं के अंदर चंचलता बेहद सामान्य बात थी। एक बार कृष्ण के पुत्र सांब को एक शरारत सूझी। स्त्री का वेश लेकर वे अपने दोस्तों के साथ ऋषि विश्वामित्र, दुर्वासा, वशिष्ठ और नारद से मिलने गए। वे सभी श्री कृष्ण के साथ एक औपचारिक बैठक में शामिल होने के लिए द्वारिका आए थे। स्त्री के वेश में सांब ने ऋषियों से कहा कि वो गर्भवती है और उसे ये बताएं कि उसके गर्भ में बच्चे का लिंग क्या है। उनमें से एक ऋषि ने इस खेल को समझ लिया और क्रोधित होकर सांब को श्राप दिया कि वो लोहे के तीर को जन्म देगा, जिससे उनके कुल और साम्राज्य का विनाश होगा। सांब ने ये सारी घटना उग्रसेन को बताई। उग्रसेन ने सांब से कहा कि वे तांबे के तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दें। इस तरह उन्हें उस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। सांब ने सब कुछ उग्रसेन के कहे अनुसार ही किया। साथ ही उग्रसेन ने यह भी आदेश पारित कर दिया कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार की नशीली सामग्रियों का ना तो उत्पादन किया जाए और न ही वितरण हो।
इस घटना के बाद द्वारिका के लोगों ने विभिन्न अशुभ संकेतों का अनुभव किया। सुदर्शन चक्र, कृष्ण के शंख, उनके रथ और बलराम के हल का अदृश्य हो जाना, अपराधों और पापों में बढ़ोतरी होना, लाज शर्म जैसी चीजों का समाप्त हो जाना, स्त्रियों द्वारा अपने पतियों और पुरुषों द्वारा अपनी पत्नियों के साथ विश्वासघात करना बेहद सामान्य घटनाक्रम हो गया था। चारों ओर अपराध, अमानवीयता और पाप का साया था। बुजुर्गों और गुरु का असम्मान, निंदा, द्वेष जैसी भावनाओं में उल्लेखनीय बढ़त आदि सब द्वारिका के लोगों का जीवन बन गया था। ये सब देखकर भगवान कृष्ण परेशान हो गए और उन्होंने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के तट पर जाकर तीर्थ यात्रा कर अपने पापों से मुक्ति पाने को कहा। सभी ने ऐसा ही किया। परंतु जब सभी यादव प्रभास नदी के किनारे पहुंचे तो वहां जाकर सभी मदिरा में नशे में चूर होकर भोग विलास में लिप्त हो गए। वे नाचते गाते और मदिरा का सेवन करने लग गए। मदिरा के नशे में चूर सात्यकी कृतवर्मा के पास पहुंचा और अश्वत्थामा को मारने की साजिश रचने और पांडव सेना के सोते हुए सिपाहियों की हत्या करने के लिए उसकी आलोचना करने लगा। वहीं कृतवर्मा ने भी सात्यकी पर आरोप मढ़ने शुरू कर दिए। बहस बढ़ती गई और इसी दौरान सात्यकी के हाथ से कृतवर्मा की हत्या हो गई। कृतवर्मा की हत्या के अपराध में अन्य यादवों ने मिलकर सात्यकी को मौत के घाट उतार दिया। जब कृष्ण को इस बात का पता चला तो वे वहां पर प्रकट हुए और एरका घास को अपने हाथों में लिया। ये घास एक लोहे के छड़ में परिवर्तित हो गई, जिससे श्री कृष्ण ने दोषियों को सजा दी। मदिरा के नशे में चूर सभी ने घास को अपने हाथ में उठा लिया और सभी के हाथ में मौजूद वो घास लोहे की छड़ बन गई, जिससे सभी लोग आपस में ही भिड़ गए और एक दूसरे को मारने लगे। बभ्रू, दारुक और कृष्ण के अलावा अन्य सभी लोग मारे गए। बलराम वहां पर उपस्थित नहीं थे, इसलिए वो भी बच गए। कुछ समय के बाद बभ्रू और बलराम की भी मृत्यु हो गई, जिसके बाद कृष्ण ने दारुक को पांडवों के पास भेजा और कहा कि अर्जुन को सारी घटना बताकर उनसे मदद लेकर आए। दारुक इंद्रप्रस्थ की ओर रवाना हो गया और पीछे से ही श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया। कृष्ण की मृत्यु की घटना प्रभास नदी से ही जुड़ी है, जिसमें लोहे की छड़ का चूर्ण बहाया गया था। लोहे की छड़ का चूर्ण एक मछली ने निगल लिया और वो उसके पेट में जाकर धातु का एक टुकड़ा बन गया। जीरू नामक शिकारी ने उस मछली को पकड़ा और उसके शरीर से निकले धातु के टुकड़े को नुकीला करके तीर बनाया। जब श्री कृष्ण वन में बैठे ध्यान में लीन थे, जीरू को लगा कि वो कोई हिरण है। उसने कृष्ण पर तीर चला दिया, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद अर्जुन मदद लेकर द्वारिका पहुंचे और कृष्ण की मृत्यु की सूचना सुनकर बेहद दुखी हो गए। कृष्ण के जाने के बाद द्वारिका में उनकी 16,000 रानियां, कुछ महिलाएं, वृद्ध और बालक शेष रह गए। वे सभी इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना होने लगे। परंतु जैसे ही वे लोग द्वारिका छोड़ने के लिए तैयार हुए, जल का स्तर बढ़ने लगा। मलेच्छ और डाकुओं ने द्वारिका पर आक्रमण कर दिया और जब अर्जुन ने उनकी सहायता करने के लिए शस्त्र चलाने लगे तो वे सभी अपना मंत्र भूल गए। द्वारिका नगरी पानी के अंदर समा गई। अर्जुन श्री कृष्ण की कुछ रानियों और शेष प्रजा को लेकर इंद्रप्रस्थ आ गए और वापस आकर सारी घटना युधिष्ठिर को बताई। भगवान कृष्ण का पूरा यादव वंश धीरे धीरे समाप्त हो गया और द्वारिका समुद्र में डूब गई, जहां वो अभी भी है।